हमारे साहब, हमें एक क्लियर स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना चाहिए। ये कहना चाहिए कि हम छोड़ेंगे नहीं, तेरे हाथ तोड़ देंगे, तेरा सांस बंद कर देंगे, लेकिन अमली तौर पर कुछ अपना बंदोबस्त भी करना चाहिए। देखें, अगेन मेरा प्रॉब्लम, हम लोगों ने क्या किया, एक प्रॉब्लम आया था 1960s में, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वाटर ट्रीटी हुई। उसमें हमारे ईस्टर्न रिवर्स हमसे हटा दिए गए थे, हमारे पास वेस्टर्न रिवर आए। बड़ा कमजोर फैसला था वो इंडस वाटर जो भी ट्रीटी का, था हमने ना, जो भी तीनों था, दरिया उसको दे दिए। सोच लेना, लेट्स पुट लाइक दिस, जो हो गया उस वक्त हो गया। जो हमारे पास आया, हमने उससे क्या किया, मैं आपको मिसाल देता हूँ। जो असवन डैम है इजिप्ट का, वो 37 मिलियन एकड़ फुट पानी उसमें से गुजरता है, और वो 80 मिलियन एकड़ रकबे को सैराब करता है। समझ आ गई? 37 80 को करता है। आपको पता है पाकिस्तान के दरियाओं में से कितना पानी गुजरता है? कभी कभार 145 मिलियन एकड़ फुट, लेकिन 105 रेगुलरली गुजरता है। हम उससे कितने पानी, कितने, हमारे पास जो रकबा है जिसको हम सैराब कर सकते हैं वो 85 मिलियन एकड़ रकबा है। हम कितने को सैराब करते हैं? 105 से 40 मिलियन एकड़ को। इज दिस द राइट थिंग टू डू? नो। नंबर 2, जब हम रिजर्वॉयर्स की बात करते हैं, हम लोग चीजों को पॉलिटिसाइज कर देते हैं। अच्छा, हर चीज का आंसर भी है। मैं मिसाल देता हूं, हमारे बाज जगहों पर है कि जी अगर ये पानी नहीं छोड़ेंगे तो वो वापस आएगा, समंदर आएगा अंदर। बिल्कुल आएगा। समंदर की एक वो है, जब आप वहां से पानी रोकेंगे तो उसको वो एक खास जाना भी चाहिए। अच्छा, इसमें फिर हम वो एविडेंस बेस्ड डिसीजंस होते हैं। हॉलैंड में उन्होंने 26,000 किलोमीटर की डाइक बनाई हुई है in order to stop the ocean from coming in. Why can't we do that thing? मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अगर पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान इज सच अ ब्लेस्ड कंट्री, हमारे पास 66,000 हेक्टर एरिया है जिसको हम कहते हैं डेल्टा, इंडस डेल्टा जो भी है। उसके अंदर झींगा बड़े मजे का मतलब बहुत अच्छा होता है। अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं, हमारी 56 पर हेक्टर हम $56,000 का बिजनेस कर सकते हैं। ये टोटल मिला के 35 से 36 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस सालाना कर सकते हैं। अगर हम इसको करें, क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए, प्रॉब्लम ये है, हम लोगों ने अपने हिस्से का कुछ काम। अच्छा, दूसरी चीज है, अगर हम लोग रेजर्वॉयर्स बनाए, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे आप रेजर्वॉयर्स बना सकते हैं, कम कॉस्ट पे या ज्यादा, छोटे रेजर्वॉयर्स भी, बड़े रेजर्वॉयर्स सारे बना सकते हैं, और उसको आप मैनेज कर सकते हैं। जो इंडस बेसिन ट्रीटी का एक वो भी था कि हम करेंगे, अब उसमें कहां कहां बना सकते हैं। अगेन एक पॉलिटिकल बहस हो जाएगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूं। आपका जो जेलम है वो 4 से 5 साल में एक दफा भरता है। अगर हम एक और जगह जो मुतनाज़े हैं वहां पे बनाते हैं, और उससे हम एक लिंक केनाल लेकर जाते हैं जेलम की तरफ, आपको पता है आपका जेलम हर साल भरेगा, मंगला डैम हर साल भरेगा, और उससे आप कितनी इकोनॉमी कर सकते हैं। आप कहते हैं कालाबाग से उधर नहर निकाल, अगर वो करे, कितना वो कर सकते हैं। फिर केपी में हम लोग लिफ्ट इरिगेशन कर रहे हैं, वो पानी जो बाकी जगहों पे 500 रुपए पे आप कर सकते हैं, वहां पे हम 1500 रुपए पे कर सकते हैं। इससे वो मसला हल हो जाता है आपके। अच्छा, एक और चीज है, अब सिंध वाले जो है ना, सिंध कहते हैं, चलो ये तो पंजाब वाले हैं, ये तो पंजाब वाले, लेकिन मैं सिंध वाला भी हूं, मैं सिंध वाला भी हूं, मैं सिंध वाला भी हूं, ठीक है, मैं सारे मुल्क। लेकिन अगर हम सिंध का देखें, सिंध कहता है मेरा पानी चोरी होता है, पंजाब के ले जाता है, बलूचिस्तान वाले कहते हैं सिंध ले जाता है। कालाबाग डैम बनाने के नहीं, उसके बाद नहीं, मैं देखिए, मैं हर उस चीज के हक में जो पाकिस्तान को फायदा दे। कालाबाग फायदा, मैं बिल्कुल उसके हक में हूं, बिल्कुल वो फायदा है। अच्छा, एक चीज याद रखिए, अब मैं बात बताता हूं। देखिए, एक मिनट, मैं एक चीज करता हूं। जब सिंध को पानी की जरूरत होती है गड्डू में, वो कहते हैं चश्मा से हफ्ता लगता है पानी पहुंचता है नीचे, उसकी बजाय कोट मिठन पे आप एक बैराज बना लें, आपको घंटों में पानी मिल जाएगा, ना पंजाब पे इल्जाम आएगा, और उससे पिट फीडर जो है वो बलूचिस्तान को भी करेगा। सो देयर आर सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। कायरे साहब, आप क्या कहते हैं? ये बहुत टेढ़ा मसला है, इंडस वाटर ट्रीटी और इंडिया के साथ। असल में हमने ना जी इंडस बेसिन ट्रीटी की डिबेट को अपने मुल्क के अंदर जो पानी की तकसीम के फार्मूले उस पर ले आए हैं, उस पर भी बात चले कर लेते हैं। सवाल ये साहब के जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलहदा हुए, मुल्क बने, तो हिस्टोरिकल यूज़ जो था पानी का,
ये जब भी दरियाओं की तकसीम का मसला आता है, मुल्क फतह होते रहे या मुल्क बनते रहे, दोनों सूरतों में, ख़ास तौर पे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जब ये नया नज़म आया था, तो उसके अंदर आपने ये भी देखना होता है कि हिस्टोरिकल यूज़ में कौन कौन सा एरिया इसमें सैराब होता था। ये जो हमारे यहाँ एक बड़ा तस्वर है ना कि हमने 3 दरिया दे दिए और 2 दरिया हमने रख लिए और बड़ा जुल्म। आज हमें समझ नहीं आ रही कि बावजूद इसके कि ट्रीटी मौजूद है जिसको हम आज कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट करेंगे और उस ट्रीटी के ऊपर हम खड़े होकर पूरी दुनिया में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, हमारे बहुत सारे दानिश्वर हैं जो कहते हैं वो ट्रीटी ही गलत था। मैं खुद कहता हूं अगर वो ना होता, तीनों ईस्टर्न रिवर्स देना गलत मैं फैसला। अर्ज करता हूं, आपने देखना यह है कि हिंदुस्तान का जो हिस्सा उसको मिला वो कितना एरिया था जो इन दरियाओं से सैराब होता था, और हिंदुस्तान का काफी सारा वो जो हिंदुस्तान के कब्जे में कश्मीर है, ये पानी काफी सारा वहां से भी आता है। तो आप उनके पानी को रोक नहीं सकते। जो क्लेम आज हम कर रहे हैं ना, कल वो कर रहे होते कि आप कैसे हमारा पानी रोक सकते हैं। और फिर ये आपने इसमें इंटरनेशनल सालिस डाल के बड़ी डिटेल स्टडी करने के बाद पाकिस्तान की उस वक्त गवर्नमेंट ने ये अपने तय बेहतरीन फैसला किया था, इसलिए कि आपके राइट प्रोटेक्ट हो गए। आज एक ताकतवर मुल्क आपका राइट स्नैच करना चाहता है तो आप उसके लिए दुनिया में जा रहे हैं। और मैं गुजारिश करूं, अब ये ट्रीटी को वो अकेले अपने तौर पे अभी तक तो उन्होंने बढ़ के मारी है ना, इससे पहले वैसे उन्होंने इसको वायलेट करना शुरू किया हुआ था, अभी भी कर रहे हैं। सर आपका वो तो बगलियार already डैम क्या है या चनाब का रुख मोड़ने की वाली बात क्या है? ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, उसके लिए भी पाकिस्तान गवर्नमेंट है, जितनी गवर्नमेंटें आई इसमें किसी गवर्नमेंट ने कोई नेग्लिजेंस का मुजाहरा नहीं किया। हर गवर्नमेंट अपने अपने तौर पे इसको प्रोटेक्ट करती रही। पाकिस्तान में ना जी एक मसला ये भी है कि हमने डैम नहीं बनाया, ऐसा भी नहीं है कि हमने डैम नहीं बनाए। मंगला, तरबेला, बाकी जो छोटे डैम्स हैं, अब जेलम के ऊपर भी 2-3 डैम बने हैं नए, जहाँ पे पावर हाउसेज बने। तो ये पाकिस्तान बनने के बाद बने हैं, ये पहले बने हुए अंग्रेजों के दौर में 40-50 सालों से हम इंतजार ही कर रहे हैं कि हमें डैम बनाना। मलिक साहब, सवाल यही है कि हम उस चीज के ऊपर आज भी खड़े हैं। अभी भी आप काला बाग की बहस कर रहे थे, काला बाग बड़ा अच्छा है भाई, अगर उस पर इतफाक राय नहीं है तो जो हो सकते हैं वो तो कर लो। सर किसी पे तो इत्तेफाक राय हम कर लें। सर देखिए ना, किसी पे है ना, किस पे? आप भाषा पे है, आपका दीगर जो डैम है जिन पे काम शुरू है इस वक्त। अब आपको चनाब पे स्टोरेजेस चाहिए, सर क्या करेंगे? आपके पास चनाब का कितना एरिया, उस पर स्टोरेजेस छोटे बन सकते हैं, बड़े स्टोरेज तो नहीं बन सकते। जितने भी बनते हैं कुछ तो बनाना पड़ेगा आपको। सर आपको बनाना, मैं ये इसी बहस को मैं लेके आना चाहता था। अभी मेरे भाई ने कहा कि हमें हॉलैंड की तरह ये कर लेना चाहिए और हमें अमेरिका की तरह ये कर लेना चाहिए। जब से पाकिस्तान बना है, क्या पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज थे किसी गवर्नमेंट के पास भी कि वो जितने पहले कर्ज भी लिए, सब कुछ लिया, पाइल अप भी हो गया, मिसयूज भी हो गया, चले जो बातें भी हुई, लेकिन क्या इतने रिसोर्सेज थे कि ये सारे काम हो सकते? क्योंकि उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। और आपको पता है कि भाषा के ऊपर, बुंजी के ऊपर, उसके ऊपर से इंडस के ऊपर जो डैम्स हैं, उसके ऊपर आपको इंटरनेशनल फाइनेंसिंग नहीं हो रही। डाउन स्ट्रीम दासू आपको हो रही है, दासू एंड डाउन स्ट्रीम। भाषा के ऊपर इशू है तो पंजाब में तो आप करेंगे, पंजाब में तो इशू नहीं है, चनाब के ऊपर बनाए। सर चनाब के ऊपर डैम नहीं बनना ना, चनाब के ऊपर स्टोरेजेस बनेगी। सर मैं कब कह रहा हूं नहीं बनेंगे, उसका प्लान भी हुआ है। अब जो आपके पास रिसोर्सेज आते हैं यार, अपने रिसोर्सेज के मुताबिक बने। एक है बनने चाहिए, यस, कोई बंदा इसको नहीं कहेगा नहीं बनने चाहिए, बन सकते हैं। कब, क्या रिसोर्सेज है, क्या निगलेक्टेड है? मेरा आपसे इस पे इख्तिलाफ है। आपका हक है। आपकी जो फूड बास्केट है ना, वो पंजाब है और वहीं पे इस वक्त पानी का ऐसा मसला पंजाब नहीं है, सिंध कभी आपका सेग्रीगेट ना करें, कभी पानी आपका डुबो देता, कभी आपका फ्लड आपको डुबो देता है और कभी आपका ड्राई स्पेल आ जाता है। आपको एक मैं गुजारिश, वाटर स्टोरेज डेवलप करनी पड़ेगी। कोई ऐसा वाटर स्टोरेज नहीं बन सकता जब सुपर फ्लड आए और उसको रोक ले। स्टोरेजेस होंगी तो ये मलक साहब बैठे हैं, मैं अभी ब्रेक से वापस आता हूं। मलक साहब बैठे हैं, ये एक्सपर्ट है हम सब में से। जो सुपर फ्लड आते हैं ना, उसमें तो आप डैम खोल देते ताकि पानी गुजरे, क्योंकि वो पानी सारे को नहीं रोका जा सकता। हाँ, जो पानी हमारा छोटे फ्लड्स आते हैं उसमें पानी स्टोर करने का, जितने स्टोरेज बनाए थोड़े हैं, लेकिन आपने अपने रिसोर्सेज के मुताबिक बनाने हैं। कुछ सूबे कर रहे हैं, और छोटे डैम इरिगेशन के लिए, वाटर लेवल को रेज करने के लिए बहुत सारे बने हैं, सैकड़ों में। हम ये ना कहें कि हमने कुछ नहीं किया, हाँ बहुत कुछ करने की जरूरत है। हुमायूं साहब, इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए क्या करें? देखिए, अभी जो मैं पहले ये जो इंडिया और पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो कर रहे हैं
वो किसी भी लिहाज से नहीं है। लेकिन ये खाली इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में नहीं है, ये अगर आप देखेंगे तो आपको नाइल में भी इथियोपिया और इजिप्ट के दरमियान में नज़र आएगा, आपको ये यूफ्रेट्स में, आपको टर्की और इराक और उसमें, तो मुख्तलिफ मुल्कों में ये फटे हैं, चाइना में भी हो रहा है, अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान में भी है, मेकॉन्ग रिवर, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे चल रही हैं, तो वो होती रहेगी। अब प्रॉब्लम जैसे इन्होंने कहा है कि ये, और मैं इससे एग्री करता हूँ कि ये वाटर रेजर्वॉयर्स से ज़्यादा वाटर मैनेजमेंट और उसको रेगुलेशन है। अच्छा, हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम लोगों ने चूँकि एक इनको जिस वक्त हमें पानी चाहिए होता है उस वक्त हम लोग बिजली की वजह से पानी को रोक के रखते हैं, और जिस वक्त हमें पानी नहीं चाहिए होता उस वक्त हम छोड़ देते बिकॉज ऑफ दैट थिंग। तो ये हमारा एक किताब उल्टा चल रहा है। सो रेगुलेशन हम गलत कर रहे हैं, मतलब सुबह को हम लाइट जला रहे हैं और रात को हम लाइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अब इसको हम करेंगे कैसे, किस क्या से करेंगे? सबसे पहले हमारे जो देखें, हर सूबे के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि भाई फ़लाना शहर डूब जाएगा। अब उसके लिए आजकल के ज़माने में आपको पता है कि यार काला बाग जहाँ बना रहे हो उसकी हाइट इतनी है और नौशहरा की हाइट कितनी है, तो आप ये देख करके कर लो। और नंबर 2, अगर आप पाकिस्तानी हम सारे भाई हैं तो हमने देखना होगा कि अगर इस जगह को जहां भी आप डैम बनाएंगे पीछे कहीं ना कहीं जाके वाटर लॉगिंग होगी, कहीं ना कहीं पानी रुकेगा, आप उसको मैनेज कैसे करोगे? नंबर 3, जो सिंध का सूबा है उनका एक बहुत कंसर्न है, एंड आई एग्री विद दैट, कि वो कहते हैं अगर आप पानी रोकोगे या पानी को वहां पे आप करोगे तो ये प्रॉब्लम होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, लास्ट 2 मिनट से कह रहे मैं सिंपल एक हल्की सी बात करता हूँ। जब आप बाछा पे जाते हैं वहां पे आपके 50 मिलियन एकड़ फुट पानी होता है, बाछा से नीचे जाते तरबेला में वहां 60 होता है, लेकिन जो काला बाग है वहां पे 90 मिलियन एकड़ फुट है, यहाँ पे आपके पास तकरीबन 30 मिलियन एकड़ फुट एक्स्ट्रा पानी आता है। ये वो कैचमेंट एरिया जो वहां पे जहां पे बारिश का होता है और ये अनरेगुलेटेड चला जाता है नीचे। आपको पता है 30 मिलियन एकड़ फुट मींस पर मिलियन एकड़ फुट जो आपकी इकोनॉमी है, इट इज ऑलमोस्ट टचिंग $1 to $2 billion पर ईयर। सो वी आर लूजिंग सो मच। अगर हम ये नहीं कर सकते हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। इसके लिए हमें कंसेंसस बनाना जरूरी है। उसके लिए पहले समझ लो प्रॉब्लम क्या, कर लो। मलिक साहब, हमारे डैम्स बनने पे और बैराजेस बनने पे तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। डैम जो रिजर्वायर्स हैं, मैंने पहले भी बननी चाहिए, लेकिन इत्तेफाक नहीं है अभी। आप नहीं सर, एक आध पे सर 5 नहरों का मंसूबा आया था, उस पर भी लड़ाई पड़ गई। अभी चिनाब का प्रपोजल आई है, उस पर भी लड़ाई पड़ गई। नहरें डैम नहीं है, नहरें हैं। नहीं, आपका ख्याल अगर उस पर बहस करने का हुआ तो मुझे किसी प्रोग्राम में बुलाइए, तो बात कर लेंगे। सवाल ये है कि पानी, मैं भी आ जाऊंगा, रफाकत रहे। पानी सिर्फ मुल्कों के दरमियान नहीं इशू, पानी मुल्कों के अंदर भी एक इशू होता है और सूबों के अंदर भी। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में सिंध और पंजाब की लड़ाई नहीं रहती इस बात पे, हमेशा क्लेम करते रहते हैं। क्या बलोचिस्तान को हम उसके हिस्से का पानी दे रहे हैं? आंसर इज नो। क्या KPK को उसके हिस्से का पानी पूरा मिल रहा है? आंसर इज नो। सो ये एक लड़ाई तो जारी है ऑलरेडी। इसी तरह मुल्कों के दरमियान भी है। रिजर्वायर आपके यहाँ बहुत सारे बैराज पहले थे और बहुत सारे पाकिस्तान बनने के बाद भी बने हैं। अब वो कहाँ बनेंगे, यकीनन हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं का काम है। ये जो है ना हमारा ख्याल कि हम पानी गलत मौसमों में छोड़ देते हैं और गलत मौसमों में रख लेते हैं। आपके यहाँ बड़े कमाल के इंजीनियर्स हैं जिनको पूरा इस सारे सेटअप का पता है, कितना पानी किस मौसम में आता है, और उनकी ज़िंदगी की स्टडीज़ है और उनके पहलों की भी स्टडीज़ है, और हिस्टोरिकल पानी का अपना एक डाटा मौजूद है। उसके मुताबिक ही चलाया जाता है। कोई बेवकूफ़ों की फौज नहीं भर्ती वापडा के अंदर बैठी हुई। ये हमारा ख्याल है कि वो गलत काम कर रहे होते हैं। हाँ, जहां आप उनको गाइडेंस फराहम कर सकते हैं, ये काम इंजीनियर्स का है, ये काम डाटा एक्सपर्ट्स का है। हाँ, हम उन्हें फराहम करेंगे जहां पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है, जहां फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, जहां गाइडलाइन की ज़रूरत है। फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये जो छोटे रिजर्वायर है ना, आपने कहा पंजाब पे, चनाब पे बने, ये सूबों ने बनाने। सिंध के अंदर जाके वहाँ भी उन्होंने अपने अपने बैराज जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं, वो होने चाहिए। पंजाब ने भी किए, वहाँ पे भी अब डिज़ाइन नए हुए हैं बैराज। लेकिन सवाल सिर्फ, फिर मैं वही कहूँगा, अभी आप वक्फे में मुझे कह रहे थे कि आप लगता है कोई ज़्यादा मुतासर हो गए हैं कि आप हुकूमत को सपोर्ट करने लग जाते हैं। सिर्फ मसला ये है कि हम तनकीद में चले जाते हैं तो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि हम ये नहीं देखते कि जिससे हम मेरी पसलियां जितनी हैं, मुझे भोलू पहलवान से लड़ाने की बात करें और कहें वो तो जगह मैदान जीत लेता है, तुम क्यों नहीं जीतते हो? तो मैं जितने जोगा हूं उतना ही करूंगा ना। सो अपनी रियासत की कैपेसिटीज को देखते हुए नेग्लिजेंस को बिल्कुल उसको नहीं छोड़ना। जहां कोताही हो रही है,
जहां मिसयूज हो रहा है उसको नहीं छोड़ना, लेकिन उसकी कैपेसिटी देख के चलना।